जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, सुन रहे हैं अत्यंत विषाद युक्त मेघनाद की मृत्यु का वर्णन और मृत्यु के बाद उसकी माता की विक्षिप्त अवस्था, मंदोदरी की विक्षिप्त अवस्था। मंदोदरी विक्षिप्त हो गई है, रावण भी विक्षिप्त हो गया है, क्योंकि रावण को मेघनाद पर बहुत अभिमान था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रावण को मेघनाद ने देवासुर संग्राम में जब उसे बंदी बना लिया गया था तो मेघनाद ही छुड़ा कर लाया था, इसलिए सारा गर्व तो उसे मेघनाद पर था। इसलिए वो अपने मेघनाद को, अपने मूल्य रत्न को खोना नहीं चाहता था। और जब उसे पता चला है कि मेघनाद मारा गया है तो बहुत दुखी है। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। वह मानता ही नहीं है कि मेरा पुत्र मेघनाद मारा गया है। मंदोदरी शिव जी के पास जाकर रुदन कर रही है और कहती है, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की है, मैंने आजीवन आपकी पूजा की है। आपको पता है ना कि शिवलिंग को रावण ने घर में ही लाकर रख दिया था और मंदोदरी उसी शिवलिंग की आराधना करती थी, नित्य ही पुष्प चढ़ाती थी। और मित्रों, ऐसा भी मानते हैं कि शिव जी ही संहार करता है, और जो भक्त रात दिन उनकी आराधना कर रहा है उसी के बेटे को ही मृत्यु के गाल में समा रहे हैं। ऐसा क्यों? कर्मों का फल है मित्रों, कर्मों का फल है। हमें कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। हम जैसे कर्म करते हैं हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फलों को भोगना पड़ता है। हमें उसी तरह से उन कर्मों के वशीभूत होकर के जीवन गुजारना पड़ता है। रो कर कटे यहाँ से कर, कटती है जिंदगानी। रो कर कटे यहाँ से कर, कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ये जिंदगी हंसकर कटे या ये जिंदगी रोकर कटे, ये सब हमारे कर्मों पर होता है। अगर हम अन्यथा ही, अनावश्यक ही किसी पर दोषारोपण करेंगे, किसी के लिए प्रपंच रचेंगे, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, तो अंततो गत्वा हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। मित्रों, रावण के साथ ऐसा क्यों हुआ? रावण का बड़ा भाई कुबेर था, और रावण ने उसका पुष्पक विमान हर लिया था और राज्य से निकाल दिया था। आज वह राज्य छिन्न भिन्न हो गया है। उसके साथ साथ, राज्य के साथ साथ उसे अपने पुत्रों को भी खोना पड़ा है। इसलिए मित्रों, अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, किसी के साथ अधर्म नहीं करना चाहिए। बहुत सीधा था कुबेर, बहुत सीधा था। रावण ने मारकर उससे छीन लिया अपने बल पौरस के हिसाब से, और सुपर्णखा जैसी बहन ने रावण का साथ दिया, कुबेर का साथ नहीं दिया, इसलिए उसका भी विनाश हुआ। तो जो अधर्म का साथ देगा उसका विनाश निश्चित ही है। इसलिए रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी,
तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। और वो मेहरबानी वो क्यों देता है? क्योंकि हमारे जैसे कर्म होते हैं, हमारे कर्मों का फल देता है। इसलिए मित्रों, हमें सदैव ही अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी की चीज़ नहीं छीननी चाहिए। अगर हम किसी की चीज़ ज़बरदस्ती छीनते हैं तो हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल निसंदेह ही भोगना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये ग्रंथ कहता है, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वो उसे वैसा ही फल मिलता है, ये बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो मित्रों, जानते हैं आगे कि सुलोचना का क्या हाल है। सुलोचना किस तरह से रो रही है। मंदोदरी का रुदन हमने सुना, अब जानते हैं अपने अगली वीडियो में सुलोचना का रुदन। बने रहिएगा मेरे साथ। सुलोचना इतनी सती है कि आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं किस प्रकार से है उसका व्यक्तित्व। आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलो राजा रामचंद्र की जय।